एक नंबर एक नंबर। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल रेहानी फिजिक्स बाय रेहानी सर। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होइएगा इस लॉकडाउन में। एक्चुअली मुझे ना आज हम आप लोगों के लिए लेक्चर 7 लेके आने वाले थे एस्केप वेलोसिटी के लिए, लेकिन हम देखे कि नहीं यार ये ना बेईमानी हो जाएगा। क्या जो सिलेबस में नहीं है उसको हम नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। 2008 में आईआईटी में क्वेश्चन आया था और आप अपने बुक को खोलकर चाहे वो जिस पब्लिकेशन का हो आप देखिएगा। आपके सिलेबस में चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो या बीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, बिल्कुल नहीं है टॉपिक्स, लेकिन हम आपको आज स्टडी कराएंगे वो भी फील के साथ। फील समझते हैं? थिंक लेस फील मोर वाला कंसेप्ट है। आप देखिए आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। तो आज हम अपने डायरेक्टली टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक्स है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू टेस्ट पास कर चुके हैं, वो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं YouTube पे सर्च कीजिए रेहानी फिजिक्स ग्रेविटेशन, आपको मिल जाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर। पहले हम हॉलो पढ़ते हैं उसके बाद सॉलिड आते हैं। बड़ा ही मजेदार इतना फील आपको मिलेगा ना, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। हॉलो मतलब आप समझ रहे हैं, सेम SHELL वाला एकदम पूरा अंदर कुछ भी नहीं, सॉलिड स्फीयर। चलिए अब हम ग्रेविटेशनल फील्ड, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर 3 पॉइंट पे अपन आज निकालने वाले हैं। पहला बता दीजिए कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो आउटसाइड में कितना हो, ठीक है। दूसरा हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो सरफेस पे कितना हो, स्फीयर चाहे दोनों ही स्फीयर है। तीसरा हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इनसाइड में कितना होने वाला है, ठीक है ना। इन तीनों पॉइंट में निकालना है। तो सबसे पहले हम एक फिगर ड्रा करते हैं। ये रहा आपका एक हॉलो स्फीयर। सबसे पहले हम कौन सा बात कर रहे हैं आज? हॉलो का। देखिएगा मजा आने वाला है। हॉलो स्फीयर, ठीक है ना। ये हमारा एक हॉलो स्फीयर है, अंदर कुछ भी नहीं है। कंसेप्ट देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। मुझे इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, आउटसाइड पे, सरफेस पे नहीं। मेन हम आपको पढ़ा रहे हैं आज ग्राफ के लिए, कि ग्राफ ही 2008 के आईआईटी में पूछा हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन क्रिएट किया तो बनता है बॉस, या फिर हमारे बच्चे हैं कैसे करें। ये ना मेरा एक हॉलो स्फीयर है, ये ना मेरा एक हॉलो स्फीयर है और ये हॉलो स्फीयर का सेंटर है, ओके। और ये सेंटर से आप कहीं भी इसका रेडियस ले लीजिए, स्मॉल आर है, और ये पी पॉइंट है जो ये आउटसाइड पे, मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ पे निकालना और इन साइड में कहीं भी। सबसे मजा आपको इन साइड ही देने वाला है। अगर ये P पॉइंट पे है और ये हॉलो स्फीयर, इसका मास m है और रेडियस में इसका r है, ओके। ये r डिस्टेंस पे हमारा जो बता दीजिए कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो यहाँ पे इसका मास कैपिटल M है। तो ये हमारा यहाँ पे टेस्ट मास रखेंगे। प्रीवियस लेक्चर सर्च कीजिए YouTube पे रेहानी फिजिक्स ग्रेविटेशन, ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू टेस्ट मास। m और m0 के कारण ये टेस्ट मास है, तो जहां भी होता है m0 के कारण जो E आउटसाइड होगा हमारा, बड़ा मजा आने वाला है। E आउटसाइड ये ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, Gm बाय कैपिटल R स्क्वायर होगा। Gm ये प्रूफ है। Gm हम मुझे आउटसाइड में ज्यादा डिस्कस नहीं करना, तो पहले ये तीन बात और क्लियर कर लीजिए कि हमारे आउटसाइड में ना ये R बड़ा होगा R से, ठीक है। कैपिटल R बड़ा होगा स्मॉल r से। सरफेस पे कैपिटल R स्मॉल r दोनों बराबर होगा। और जो हमारा इनसाइड में होगा ना, इनसाइड में हमारा जो ये R है स्मॉल r, ये इनसाइड में हमारा जो क्या है, इनसाइड में अंदर आ गया। तो अंदर में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये जो हमारा R है इस कंडीशन में ये छोटा होगा स्मॉल r से, ठीक है। ठीक लिखा है, चल ठीक है। तो आउटसाइड में G इक्वल टू, यहाँ पे M कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल है, और टेस्ट मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया आपका आउटसाइड में Gm बाय R स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखते हैं Gm बाय कितना हो जाएगा आपका R स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल R स्क्वायर। अब आप सरफेस पे आते हैं। मुझे ये दो पॉइंट पे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आउटसाइड और सरफेस पे। यहाँ करते हम यहाँ आए। जैसे ही हम यहाँ आएंगे तो कैपिटल R और स्मॉल r दोनों इक्वल हो जाएगा, तो आप इसके जगह पे लिख सकते हैं जो होगा Gm बाय स्मॉल r। अब देखिए मजा क्या आने वाला है, सबसे मजेदार चीज।
इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। हमारा जो इनसाइड में होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है जीरो। लड़का पड़ गया चक्कर, सॉरी इनसाइड में ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा वो जीरो होने वाला है। बच्चा लोग सोचने लगा सर बाप रे कैसे, आप तो खुद ही पढ़ाया है कि जिसमें मास होता है वो तो ग्रेविटेशनल फील्ड कंटेन करेगा। इनसाइड का मतलब सेंटर ही नहीं होता, ठीक है, ये सेंटर इनसाइड में है, हम सेंटर पे जाएंगे तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो जीरो होगा। लेकिन यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड बाबू कैसे जीरो हो जाए, यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे जीरो हो जाए? तो देखिए हम आज इसको फील देने वाले हैं, आज इस टॉपिक्स के लिए फील, इसके लिए टॉपिक्स आता है जो आपको बीएससी में स्टडी करना होगा। टॉपिक्स है गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लेकिन बिना गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको बताया तो देना, फील से हम आपको ये समझा देंगे कि इनसाइड में ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं, एक आपके लिए अलग एक स्फीयर बना लें, हॉलो स्फीयर है, सेल है। अगर हम मुझे सेंटर पे निकालना है तो सेंटर वाले में देख लीजिए कि कैसे जीरो होता है, बाकी हम दूसरे पॉइंट का स्टडी करेंगे। अगर ये एक सिमेट्रिक स्फीयर है तो यहाँ पे इसका एलिमेंट्री मास dm, यहाँ पे इसका एलिमेंट्री मास dm, यहाँ पे इसका एलिमेंट्री मास dm, हर पॉइंट पे एलिमेंट्री मास dm, हर पॉइंट पे एलिमेंट्री मास dm। आपको जहां जाना है, ऐसा नहीं यहाँ नहीं, आप ले लीजिए हर पॉइंट पे एलिमेंट्री मास dm dm dm। अब इस सेंटर के कारण इसका ग्रेविटेशनल फील्ड और इसके कारण इस इधर का ग्रेविटेशनल फील्ड, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, यहाँ भी डिस्टेंस r, यहाँ भी डिस्टेंस r। तो इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड निकलेगा Gdm/r², इसका भी निकलेगा Gdm/r², इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड निकलेगा Gdm/r², और इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड निकलेगा वो भी Gdm/r²। नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो, बिकॉज़ एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। अगर हम इस पॉइंट पे निकालते हैं तो हमारा इधर भी Gdm/r², इधर भी Gdm/r², फिर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो। फिर यहां भी निकालते हैं, ये तब होगा जब हमारा ये सिमेट्रिक हो, हर जगह dm मास कंटेन हो, ठीक है ना। यहां भी dm है, यहां भी dm है, यहां भी Gdm/r², यहां भी Gdm/r², डायरेक्शन अपोजिट, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया जीरो। चलिए बाबू सेंटर पे तो समझ में आ गया कि हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा। मुझे इनसाइड में जाना है, यहां मुझे यहां जाना है। आप देखिए तगड़ा वाला कांसेप्ट, दिमाग झकझोर के आपको रख देगा और आप अभी ना फंसने वाले हैं। कैसे फंसने वाले हम आपको दिखाने देंगे। कंसेप्ट रहा ये रहा हमारा स्फीयर, ओके, थोड़ा राइटिंग खराब है, क्या ये इनसाइड पॉइंट है? देखिए कंसेप्ट देखिए, बहुत आप एकदम आज नया चीज सीखने वाले हैं। अब यहां पे जो हमारा यहाँ पे मास dm कंटेन कर रहा है, मान लीजिए एक लाइन ये हम ऊपर तक का बता रहे हैं, ये मास dm है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड ये हो गया आपका, ये हो गया, हर जगह मास dm कंटेन कर रहा है, ये हो गया आपका dm, ग्रेविटेशनल फील्ड इधर होगा टुवर्ड्स सरफेस, dm 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 dm। अब हम आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप बताइएगा। अगर पूछे इस वाले पोर्शन का, ये ऊपर वाले पोर्शन का मास ज्यादा है या नीचे वाले पोर्शन का मास ज्यादा है? सोच रहिएगा सर पागल है क्या, ऊपर ज्यादा पार्टिकल्स ऊपर कम पार्टिकल्स, इसलिए ऊपर यहां से यहां तक का मास सिर्फ ये, यहां से यहां तक का मास तो नो डाउट नीचे वाले के कंपैरिजन में ये कम है। अगर ये नीचे वाले के कंपैरिजन में कम है तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होगा, सॉरी इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कम होगा और नीचे वाले का ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होगा। अभी अरे E = Gdm/r², ये dm जो होगा ऊपर कम ही है ना, और हम नीचे जो बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड का, नीचे वाला फील्ड देखिए, अगर हम नीचे का निकालें तो E' ये यहां से यहां तक फील्ड देखिए, कंसेप्ट G, ये भी dm, लेकिन ये जो dm होगा वो ज्यादा होगा हमारे बीच का डिस्टेंस r²। जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, क्या इसका मैग्नीट्यूड होगा? बिल्कुल आपके दिमाग में चल रहा है, नहीं सर नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले का मास क्या है, कम है, और नीचे वाले का मास ज्यादा है, इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। बिल्कुल होगा। कैसे होगा? ठीक है, भले ही नीचे मास बढ़ गया लेकिन डिस्टेंस भी तो बढ़ गया है। ऊपर डिस्टेंस कम है, नीचे डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिस्टेंस है। डिनोमिनेटर में अगर डिस्टेंस है तो फिर तो ये और ये बैलेंस हो गया ना, यानी जितना ग्रेविटेशनल फील्ड ऊपर उतना ही ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे। एक बार फिर से हमारे जो यहां तक का ग्रेविटेशनल फील्ड होगा E = G, थोड़ा सा मास बाई बीच का डिस्टेंस, ठीक है सर जी। हमारे जो नीचे का मास होगा
जी बहुत सारा मास, कितना दूर तक का मास, बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर, यानी ये मास कम है, ये मास ज्यादा है। लेकिन यहां पे देखिए आप, ये देखिए फील, देखिए फील, यही फील दे रहा है, लेकिन r तो बढ़ गया ना। आप ये पॉइंट कहीं भी ले लीजिए, आप सोच रहे हैं सर आप बहुत तेज हैं, यहां ले लेगा, ले लीजिए, यहां ले लीजिए, क्या ले लीजिए, सेंटर वाला ऑलरेडी हो चुका है, सेंटर पे तो ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा ही, आपको जहां बने वहां ले लीजिए। लेकिन दोनों फैक्टरों की मास भले बढ़े या घटेगा, मास का भले ही बढ़ेगा लेकिन डिस्टेंस भी तो बढ़ा है, और जैसे ही डिस्टेंस बढ़ा है फिर से हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड E का मान क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इसको प्रूव करने के लिए आपको गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम बोले आज आपको फील देने वाले हैं, यानी फील देने के कारण ये हुआ कि E डैश इक्वल टू जो हो गया आपका, एक ऊपर के डायरेक्शन में और दूसरा नीचे, डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए हमारा जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया इनसाइड में वो हो गया जीरो। मजा आया, ऊपर छोटू सा मास, नीचे ज्यादा मास, लेकिन डिस्टेंस भी तो नीचे क्या ज्यादा है। अब जब डिस्टेंस ज्यादा है तो फिर से ग्रेविटेशनल फील्ड के मान को डिक्रीज करेगा ना। अब देखिए एक और फील देना है आपको, सर्कुलर शेप के फील दिए जा रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वही तो फील है भाई, ये तो ग्राफिक के लिए हम यहाँ आए हैं, ग्राफ नहीं करना है तो आप लोग खुद बॉस हैं, इतना तो आप खुद से कर सकते हैं, ये बिल्कुल अलग टॉपिक्स है, आपको ऑफलाइन क्लास में भी नहीं मिला होगा। देखिए ये रहा मेरा सॉलिड स्फीयर, मजा आने वाला है। सॉलिड स्फीयर ग्राफ देखिए, इसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन था, सॉलिड स्फीयर नहीं है, हॉलो स्फीयर है, सॉरी गलती से बोला गया। ये हमारा y कंपोनेंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और x कंपोनेंट पे ये आपका जो कैपिटल आ रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा छोटो सा। अब हम ये बोल रहे हैं कि ये इस स्फीयर का सेंटर हो गया, और हॉलो स्फीयर का सेंटर है, ये इसका रेडियस r है। आप बताइए जब तक आप इन साइड में थे, यहाँ थे, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, जीरो, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, एकदम सरफेस पे अचानक से सरफेस पे इज इक्वल टू 0 यानी सडनली इसका मान इंक्रीज करते हैं, सडनली, ऐसा नहीं है 0 0 0 के बाद 1 होता है, 2 होता है, ठीक है, बहुत देर तक ये 0 था 0 था 0 था 0 था 0 था 0 था, अचानक से बढ़ गया। यानी जब तक हमारा r का मान इनसाइड में है, यानी यहाँ पे देखिए इस ग्राफ का फील देखिए, बहुत मजा आने वाला है बाबू। हम इसका कलर चेंज कर दें ताकि आपको और अच्छा लगे, यानी कि पूरा जब तक आप अंदर थे तब तक जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है y कंपोनेंट पे वो जीरो है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है y कंपोनेंट पे वो जीरो है, देख तो लीजिए ना, y कंपोनेंट यहाँ पे y कंपोनेंट का मान जीरो, 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 यहाँ पे y कंपोनेंट का मान जीरो। लेकिन जैसे ही पहुंच गए r और r दोनों बराबर हो गया, ये वाला पॉइंट r बराबर है r के, कैपिटल R और स्मॉल r, अचानक से ये मान बूम बूम बढ़ा, पहले यहां तक जीरो था, अचानक से मान इंक्रीज किया, सडनली देखें तो इन साइड में पूरा जीरो है, यहां से यहां आया जीरो। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद अगर हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं आउटसाइड Gm/r², यानी हमारे r का मान ना बढ़ रहा है। यहां पे मेरा जो फॉर्मूला है इस सरफेस के लिए, इस सरफेस पे क्या है, इस सरफेस देखिए बहुत मजा आएगा, Gm बाई ये तो कांस्टेंट है, यहां पे तो मान कांस्टेंट है ना, यहां रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए कांस्टेंट। लेकिन जैसे ही अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, r के मान को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो डिक्रीज होता जाएगा, जाते जाएगा जाते जाएगा, और एक टाइम में जो हमारा होगा वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, अगर इसको इनफाइनाइट कर देंगे तो फिर से हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कि आउटसाइड में है Gm/r²। जैसे जैसे ये r का मान बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड का मान डिक्रीज करेगा, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब r का मान इनफाइनाइट हो जाएगा तो फिर ये जाकर कहीं ना कहीं हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये जीरो हो गया। तो यहां से स्टार्ट किए, जब तक हम इनसाइड में थे तब तक हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड y कंपोनेंट पे, यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं, y कंपोनेंट पे हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो। सडनली जब r और r बराबर हुआ यानी सरफेस में हो गए,
सरफेस पे हो गया तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया वो Gm/r² है। ओके ना, आप मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है, फिर से हम और आउटसाइड में बढ़ते गए आउटसाइड में जाते जाते हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड डिक्रीज और एक टाइम में जाकर के क्या हो जाएगा जीरो। ये रहा हमारा कांसेप्ट ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर का 3 पॉइंट, आउटसाइड, सरफेस, इनसाइड। अब हम आएंगे सॉलिड स्फीयर पे, जो और बड़ा ही मजेदार है। तो आते ही है, टाइम पास करने से क्या फायदा, ये आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, हम इधर हो जाते हैं। बड़ा प्यारा टॉपिक मजा भी देता है, सब कुछ ही रहेगा, लेकिन साइड में इसमें जीरो नहीं होने वाला है। हॉलो स्फीयर हटा के कौन सा हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर। चलो अब जो हमारा स्फीयर है वो कौन सा स्फीयर हो जाएगा, सॉलिड। और फिर उसके 3 पॉइंट पे मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये और फील्ड होने वाला है। चलिए, कौन सा स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड मतलब सर जी पूरा माल इसमें भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, माल, यानी हर जगह से ये देख के लगना चाहिए हर जगह इसमें पार्टिकल कंटेन करता है। ठीक है, ये इसका सेंटर, फोटो यार बहुत गंदा बनता है, क्या करते। ये इसका रेडियस स्मॉल r, ये आपका कहीं भी एक आउटसाइड पॉइंट P, कैपिटल R। अब देखिए हम ये बता रहे हैं इसका मास, टोटल मास m है, रेडियस r है। यहाँ m है, हम ये नहीं बोले सेंटर ऑफ मास के कारण यहाँ पे इसका टोटल मास है। ये जो है ये आपके गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, सॉरी, यहाँ पे जो मास कंटेन करेगा ये सेंटर ऑफ मास के कारण नहीं है, ये आपका है गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण यहाँ पे टोटल मास कंटेन कर रहा है। यहाँ मास m है, यहाँ पे टेस्ट मास m नोट कर लेंगे तो हमारा तो जो E का मान होगा आउटसाइड में, इसमें तो कोई डिस्कस ही नहीं करना, वही फार्मूला होगा E आउटसाइड Gm/r² लिखा हुआ है। ठीक है, इस 2 पॉइंट पे कोई डिस्कस बनता नहीं। अगर हम यहाँ आ गए तो r और r बराबर हो जाएगा, इस सरफेस पे आपका हो जाएगा, ये दोनों वाले दोनों यहाँ पे बराबर हो जाएगा, इस सरफेस पे हो जाएगा आपका Gm/r²। मुझे निकालना है यहाँ भाई, शानदार, मजा ना आया ना एकदम, तो आप कहिएगा। देखिए ये आपका स्फीयर है, फोटो दुनिया में मुझसे ज्यादा कोई गंदा बनाया है। चलिए यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड P पॉइंट पे निकालना है। फील्ड देखिए, कंसेप्ट देखिए, हम बोल रहे हैं तो क्या ये भी तो एक सॉलिड स्फीयर है। अब हम बोल रहे हैं कि हम इससे ना, देखिए ये पॉइंट P है, ये इसका सेंटर है, हो सकता है इसका डिस्टेंस कुछ भी हम करते हैं आपके सामने आगे कर लेते हैं अलग से, ये वाला ये नहीं है, ये अलग वाला है। तो यहां पर अगर हमसे कोई पूछे कि आप मानिए कि ये भी तो एक स्फीयर हो गया, जस्ट हम इसको 2 पार्ट नहीं कहें, ये पार्ट एक इसके बगल वाला पार्ट है। अगर आपको ऐसे अज्यूम करना है, हम कैसे करें, जगह का थोड़ा सा दिक्कत है कि फील लीजिए, फोटो गंदा हमसे ज्यादा कोई बना ही नहीं सकता है। हो गया, अरे ये जो आप देख रहे हैं ना, आप ये जस्ट इसके बगल वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो है एक सॉलिड स्फीयर है, और ये सॉलिड स्फीयर का ये एकदम सरफेस हो गया, ये है सॉलिड स्फीयर। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो सरफेस, ये अब एक सेल की तरह काम करेगा, ये अब एक हॉलो स्फीयर की तरह काम करेगा। अब जब ये हॉलो स्फीयर की तरह काम कर रहा है और हॉलो स्फीयर के ये इनसाइड में है, अरे ये हॉलो स्फीयर के ये इनसाइड में है, अगर मुझे यहाँ पे टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना पड़े तो देखिए अब मजा आने वाला है। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर प्लस ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू किसके कारण, ये सॉलिड स्फीयर सरफेस के कारण, सॉलिड ये हॉलो किसके कारण, तो ये हो गया आपका हॉलो स्फीयर के ये इनसाइड के कारण, और ये जो सॉलिड हो जाएगा ये आपका हो जाएगा इस सॉलिड सरफेस के कारण। फिर से फील लीजिए, मजा लीजिए। हम इस पॉइंट को यहाँ पे हम अलग से इसमें से एक गोला को काट करके निकालेंगे, तो क्या ये हॉलो है, ये जस्ट इसके बगल में, इसको यहाँ जूम कर रहे हैं एकदम सटा के, और ये जो होगा ये इसका सरफेस होगा।
जैसे ही ये इसका सरफेस होगा तो ये हॉलो स्फीयर का, ये जो सॉलिड स्फीयर का ये हो गया आपका सरफेस, और सॉलिड स्फीयर का ये हो गया सरफेस, और इसके लिए ये हो गया इनसाइड। और आप जस्ट पढ़े कि अभी हॉलो स्फीयर में इनसाइड में ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होता है, और सॉलिड स्फीयर पे जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो सरफेस पे, इस सरफेस पे gm m डैश कर लेते हैं, बिकॉज m तो पूरे का मास है, हम तो सिर्फ इसका मास लेने वाले हैं। अरे ये किसका मास है? ये जो कैपिटल M है वो तो पूरे स्फीयर का मास है ना, हमको तो सिर्फ इस वाले का चाहिए। तो gm डैश, इसका डिस्टेंस हम r ही माने बाय r स्क्वायर, यानी e इक्वल टू इनसाइड में gm डैश बाय r स्क्वायर। ओके, अब एक बात बता दीजिए आप कि ये जो m डैश है वो सिर्फ इस स्फीयर का मास है, ये जो m डैश है वो इस स्फीयर का मास है। फिर से ध्यान दीजिएगा कि मुझे इसका मास चाहिए, तो भाई मास का वैल्यू हम कहां से लें, तो थोड़ा सा और ध्यान देंगे। ये हो जाएगा हमारा, हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ओके, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, रो इनटू v। अब हम लिख सकते हैं मास रो पूरे स्क्वायर का अगर हम वॉल्यूम ले लें तो 4/3 पाई, हमारा रेडियस स्मॉल r है, लेकिन मुझे यहां तक का लेना है, इसका रेडियस हम r डैश कर देते हैं। ओके ना, ताकि ज्यादा अच्छा रहेगा, दो बार, ठीक है। इसका रेडियस हम r डैश कर देते हैं, ठीक है। तो मुझे इस वाले स्क्वायर का वॉल्यूम चाहिए, तो m डैश स्क्वायर, रो कांस्टेंट 4/3 पाई, और जो हमारा r क्यूब होगा 4/3 r क्यूब, यानी r डैश क्यूब। अब इस m डैश का मान इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, कर दें पुटिंग m डैश। देखिए कितना कंसेप्ट है इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा आ गया g रो 4/3 पाई r डैश का क्यूब बाय ऑलरेडी r डैश स्क्वायर। अगर आप ये दो से दो कैंसिल कर दीजिए तो e इक्वल टू, ठीक है ना, 4/3 अलग कर दे g रो 4/3 g रो पाई इनटू r डैश। ये हो गया हमारे इनसाइड का वैल्यू, ये हमारे कहां का वैल्यू हो गया, इनसाइड का वैल्यू। अब ये रहा हमारा इनसाइड, देखिए कितना मजा आया, 4/3 g रो पाई r डैश। कितना शानदार कंसेप्ट था, और ये छोटे जा रहा था, कैसे छूट जाता है, 4/3 0 पाई r डैश। अभी हम और कंसेप्ट देखेंगे, अब देखिए, देखिएगा फिर देखिए, 4/3 कांस्टेंट, g कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो क्या e इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r डैश नहीं होगा, यानी कि इनसाइड में आप जैसे जैसे r डैश का मान बढ़ेगा, यानी इसका इस r डैश का मान, ये वाला जो हमारा r डैश नहीं है, ये r डैश है हमारा, जैसे जैसे r डैश का मान बढ़ेगा हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। लेकिन ये किसके लिए वैलिड होगा, तो ये सिर्फ सॉलिड स्फीयर के लिए वैलिड होगा, सॉरी हाँ, ये सॉलिड स्फीयर के लिए वैलिड होगा। हॉलो स्फीयर में तो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होने वाला है, 0। बच्चों मुझे आपको ना एक और फील देना है, इस फॉर्मूला को आप दूसरे तरीके से भी रीअरेंज करके लिख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ आगे जगह का थोड़ा सा कमी है, बिकॉज आपको नोट भी करना है। E इनसाइड, तो E इनसाइड ही रहने देते हैं, E इनसाइड 4/3 g रो के जगह पे मास बाय वॉल्यूम, ओके ना, पाई r डैश। r डैश ये वाला डिस्टेंस है, मैं अभी भी डिस्टेंस कर रहा हूँ, r डैश ये डिस्टेंस है, ठीक है। 4/3 g m, और हम पूरा वॉल्यूम ले लें इस पूरे सॉलिड स्फीयर का, तो फिर से 4/3 पाई, लेकिन आज ना ये इसका सरफेस का रेडियस मेरा r क्यूब इनटू पाई r डैश। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यानी E इनसाइड जो होगा हमारा, E इनसाइड gm r डैश, ये भी लिख सकते हैं आप, ये E इनसाइड हो गया आपका, जगह तो बड़ा कमी है, यानी डायरेक्ट लिख देते हैं gm r डैश बाय, ये भी आप बड़ा ही फेमस है, बहुत सारी बुक में यहाँ पे माइनस लगा होता है, हम नहीं यूज करने वाले हैं। माइनस कुछ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, अपोजिट डायरेक्शन को, आपको पता है, होप सो आपको बड़ा ही मजा आया होगा।
ये देख लीजिए, ये मेरा ये आर है, ये पूरा जो देख रहे हैं यहाँ सरफेस तक, और ये जो आर डैश देख रहे हैं कहीं वो इनसाइड का पॉइंट है, ये जो आर डैश है कहीं वो इनसाइड का पॉइंट है, ये वो जो आर डैश है कहीं वो इनसाइड का पॉइंट है। तो आउटसाइड में gm/r स्क्वायर, सरफेस पे gm/r स्क्वायर, और इनसाइड में 4/3 पाई r डैश या gm r डैश हो गया इनसाइड का डिस्टेंस, और ये जो r है स्मॉल r वो आपके सरफेस का रेडियस है आपका। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा आपको ये भी एक फील दे दे, फील दे दे रही क्या फील लेना है, तो इसका ग्राफ हो जाएगा। चलिए बस इसका ग्राफ देखें। ये रहा आपका सॉलिड स्फीयर। वीडियो बहुत लंबा बन गया इसलिए आज क्वेश्चन तो पॉसिबल है नहीं, नेक्स्ट वाले में होगा। ये सॉलिड स्फीयर का सेंटर है, ये इसका रेडियस हो गया, मैं स्मॉल आर ही यूज किए थे। ठीक है, देखिए ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, आपका कैपिटल आर। ओके ना, आपके सामने ये रहा आपका एक्सप्रेशन। जब तक आप इनसाइड में थे, यानी कि सेंटर से जैसे जैसे आर डैश बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ा हमारा, देखिए जैसे जैसे प्रोपोर्शनल है ग्रेविटेशनल फील्ड E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और ग्रेविटेशनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आपको अच्छे से पता है। ठीक है ना, अब इसके बाद यहां से सोचिए क्या होने वाला है। यहां पे तो कांस्टेंट है, मैक्सिमम है, यहां पे वैल्यू कांस्टेंट है। ये कब का सीन है, जब ये R बराबर था स्मॉल r के। ये अब धीरे धीरे हमारा जो ये R है अब ये बढ़ेगा, जैसे जैसे R का मान बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड डिक्रीज करते 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 एक टाइम में जाकर के 0 हो जाएगा। शुरू में सेंटर पे 0, सेंटर से जैसे जैसे देख लीजिए यहाँ पे कंसेप्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे हमारा r डैश बढ़ेगा, ये इनसाइड में r डैश का बढ़ रहा वैसे वैसे हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड E बढ़ेगा। मैक्सिमम कांस्टेंट कब हो जाएगा, जब हमारा r और r दोनों बराबर कैपिटल R, फिर से अगर r का मान इंक्रीज करना चालू करेगा तो ये ग्राफ डिक्रीज करते 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 इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर के 0 हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोग को ये टॉपिक्स जो आपके बुक में नहीं था वो कंसेप्ट के साथ और फील के साथ आपको दिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो बिल्कुल हमारा एस्केप वेलोसिटी से होगा, जो बड़ा ही मजेदार है। आप एस्केप वेलोसिटी बैठे बैठे आप निकाल सकते हैं, मून का, जुपिटर का, यहीं से बैठ कर निकालेंगे और उसका डेरिवेशन वगैरह होगा। तो होप सो आप इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाएंगे, बिकॉज लेक्चर बहुत लंबा हो गया। तब तक के लिए बाय।